गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, सतगुरुवे नमः। महाराज एक व्यास जी कथा कह रहे थे और उन्होंने बताया कि एक गांव में हाथी गई। हाथी को देखकर वयोवयस्क जो लोग हैं वो हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। चार पैरों वाले जानवर में हाथी की जितनी प्रतिष्ठा है और किसी की नहीं। हाथी को लोग गणेश जी समझकर प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हाथी जितनी प्रतिष्ठित है उतने ही उसके पीछे भौंकने वाले लोग भी खड़े रहते हैं। अब देखिए, अक्सर आपने देखा है गांव गिराव में अगर हाथी जाती है तो उसके पीछे पीछे कुत्ते भौंकते हुए चलते हैं, लेकिन कभी भी हाथी उसका परवाह नहीं करती। न कुत्ते कभी आगे आएंगे और न ही पीछे से वो हटेंगे, बराबर भौं भौं करते रहते हैं, लेकिन कभी वो काटते भी नहीं। इतनी ज़रूरत नहीं होती है कि वो हाथी तक पहुंच जाए। हाथी अपने मद में, अपने आनंद में चलती रहती है। वो कभी भी परवाह इन सब चीज़ों का नहीं करती। अगर कुत्ता हमारी बात समझता तो हम निश्चित रूप से उससे पूछते हैं कि तुम हाथी को ही क्यों तुम लोग निशाना बनाते हो। तो कुत्ता शायद यही जवाब देता कि हाथी से कोई बैर भाव नहीं है। बैर भाव तो उससे है जो इसकी प्रतिष्ठा में हाथ जोड़े खड़े हैं। महाराज, संसार की यही रीति है। जितनी प्रतिष्ठा आपके बढ़ेगी उतने ही दुश्मन पैदा होते हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी राम तीर्थ लाहौर छोड़ने के पश्चात घूमते हुए ऋषिकेश पहुँचे। वे गंगा के किनारे घूमा करते थे। एक दिन उन्हें एक योगी मिले। उससे परिचय हुआ तो पूछा, कितने वर्ष से आप सन्यासी हैं? योगी ने बताया, 40 वर्ष हो गए। स्वामी जी ने सरल भाव से पूछा, इतने वर्षों में आपने क्या कुछ प्राप्त किया? योगी ने बड़े गर्व से कहा, इस गंगा को देखो तो मैं चलकर पानी के ऊपर उस पार निकल जाऊंगा जैसे कोई शुष्क भूमि पर चलता है। स्वामी जी ने जिज्ञासु बनते हुए पूछा, और उस पार से वापस भी आ जाएंगे? योगी बाबा ने कहा, हाँ, वापस भी आ सकता हूँ। स्वामी जी ने पूछा, इसके अतिरिक्त और कुछ? योगी ने चीढ़ कर कहा, क्या यह छोटी बात है? स्वामी जी ने कहा, बहुत ही छोटी बात है बाबा। नदी में नौका भी चलती है। 2 आने उधर जाने के लगते हैं और 2 आने इधर आने के लगते हैं। 40 वर्ष में आपने यह प्राप्त किया है जो केवल 4 आने का उपलब्धि है। आप साधना के अमृत सागर में गए अवश्य, परंतु वहाँ से मोती के स्थान पर कंकड़ उठा लाए। गुरुदेव महाराज की जय। अब कथा सुने। अपने पुत्र को विष देने वाली 2 भक्तिमती रानियाँ। एक राजा बड़ा भक्त था। उसके यहाँ बहुत से साधु संत आते रहते थे। राजा उनके प्रेम से सेवा करता था। एक बार एक महान संत अपने साथियों समेत पधारे। राजा का सत्संग के कारण उनसे बड़ा प्रेम हो गया। वे संत राजा के यहाँ से नित्य ही चलने के लिए तैयार होते, परंतु राजा एक न एक बात कहकर प्रार्थना करके उन्हें रोकता और कहता कि प्रभु आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। इस प्रकार उनको 1 वर्ष और कुछ मास बीत गए। एक दिन उन संतों ने निश्चय कर लिया कि कल हम अवश्य ही चले जाएंगे। राजा के रोकने पर किसी भी प्रकार से नहीं रुकेंगे। यह जानकर राजा की आस टूट गई। वह इस प्रकार व्याकुल हो गया कि उसका शरीर छूटने लगा। रानी ने राजा से पूछा, सब जान लिया कि राजा संत वियोग से जीवित न रहेगा। तब उसने संतों को रोकने के लिए पुत्र को विष दे दिया, क्योंकि संत तो स्वतंत्र हैं। इन्हें कैसे रोक कर रखा जाए, इसका और कोई उपाय नहीं है। प्रातःकाल होने से पहले ही रानी रो उठी। अन्य दासियां भी रोने लगी। राजपुत्र के मरने की बात फैल गई। राजमहल में कोलाहल मच गया। संत ने सुना तो शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश किया और जाकर बालक को देखा।
उसका शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ गया था, जो इस बात का साक्षी था कि बालक को विष दिया गया है। महात्मा जी ने रानी से पूछा कि सत्य कहो, तुमने यह क्या किया? रानी ने कहा, आप निश्चय ही चले जाना चाहते थे और हमारे नेत्रों को आपके दर्शन की अभिलाषा है। आपको रोकने के लिए ही यह उपाय किया गया है। राजा और रानी की ऐसी अद्भुत भक्ति को देखकर वे महात्मा जोर से रोने लगे। उनका कंठ गदगद हो गया। उन्हें भक्ति की इस विलक्षण रीत से भारी सुख हुआ। इसके बाद महात्मा जी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया और इस बालक को जीवित कर दिया। उन्हें यह स्थान अत्यंत प्रिय लगा। अपने साथियों को जो जाना चाहते थे उन्हें विदा कर दिया और जो प्रेम रस में मग्न संत थे वे अपने साथ ही रह गए। इस घटना के बाद महात्मा जी ने कहा कि अब यदि हमें आप मार कर भगाओगे तो भी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र के राजा महिपति राव जी परम भक्त थे। उनकी कन्या कहाड़ के राजा राम राय के साथ ब्याही थी, लेकिन घर के सभी लोग महा अभक्त थे। भक्तिमय वातावरण में पलने वाली उस राजपुत्री का मन घबराने लगा। अंत में जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपनी एक दासी से कह दिया कि इस नगर में जब कभी भगवान के प्यारे भक्त आएँ तो मुझे बताना। एक दिन दैव योग से उस नगर में साधुओं की जमात आई। उनके आने का समाचार दासी ने उस राजपुत्री को दिया। अब उस भक्त से संत अदर्शन कैसे सहमत होता? उसने अपने पुत्र को विष दे दिया, वह मर गया। अब यह राजकन्या तथा दूसरे घर के लोग रोने तथा विलाप करने लगे। तब उस भक्त ने व्याकुल होकर उन लोगों से कहा कि अब इसके जीवित होने का एक उपाय है। यदि वह किया जाए तो पुत्र अवश्य जीवित हो जाएगा। रोते रोते सबों ने कहा, जो भी उपाय हो बताओगी उसे हम करेंगे। तब उस बाई ने कहा कि संतों को बुला लाइए। उन लोगों ने पूछा कि संत कैसे होते हैं? इस पर भक्ता ने कहा कि यह दासी मेरे पिता के घर में संतों को देख चुकी है, कैसे होते हैं, कहाँ मिलेंगे आदि सब बातों को यह बताएगी। पूछने पर दासी ने कहा कि आज इस नगर में कुछ संत पधारे हैं और अमुक स्थान पर ठहरे हैं। वह दासी राजा को साथ लेकर चली और संत से बोलना सिखा दिया और कहा कि उनको देखते ही पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों को पकड़ लीजिएगा। राजा ने दासी के कथानुसार ही कार्य किया। शोकवश राजा की आंखों से आंसू की धार बह रही थी, परंतु उस समय ऐसा लग रहा था मानो ये संत प्रेम में रो रहे हैं। सहज विश्वासी उन संतों ने भी विश्वास किया कि ये लोग प्रेम से रुदन कर रहे हैं। राजा ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे घर पधार कर उसे पवित्र कीजिए। राजा की विनती स्वीकार कर संत जन प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ चले। दासी ने आगे ही आकर भक्त रानी को साधुओं के शुभ आगमन की सूचना दे दी। वह रानी पैरी में आकर खड़ी हो गई। संतों को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रेम बस गदगद हो गई। आंखों में आंसू भर कर धीरे से बोली, आप लोग मेरे पिता माता को जानते ही होंगे क्योंकि वे बड़े संत सेवी हैं। आप लोगों का दर्शन पाकर आज मेरा मन में आता है कि अपने प्राणों को आपके श्री चरणों में न्यौछावर कर दूं। उस भक्त रानी की अति विशेष प्रीति देखकर संत जन अति प्रसन्न हो गए और बोले कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है वह पूरी होगी। राजमहल में जाकर संतों ने मरे हुए बालक को देखकर जान लिया कि इसे निश्चय ही बीत दिया गया। उन्होंने भगवान का चरणामृत उसके मुख में डाला, वह तुरंत जीवित हो गया। इस विलक्षण चमत्कार को देखते ही राजा एवं उनके परिवार के सभी लोग जो भक्ति से विमुख थे सभी ने संतों के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना की कि हम लोग आपकी शरण में हैं। तब संतों ने उन सभी को दीक्षा देकर शिष्य बनाया। उन लोगों ने वैष्णव बनकर संतों की ऐसे प्रेम से सेवा करना आरंभ किया जिसे देखकर लोग प्रेम विभोर हो जा रहे थे। सद्गुरुदेव भगवान।
मामा और भांजे ने इन दोनों भक्तों के अभिप्राय अत्यंत ही गंभीर थे। इन्होंने अपनी लोक वेद से विलक्षण भक्ति के द्वारा भगवान को अत्यंत प्रसन्न किया। इन्होंने श्री रंगनाथ जी का मंदिर बनवाने के लिए धन प्राप्त करने के अनेक उपाय सोचे, परंतु धन प्राप्त नहीं हुए। तब छल करके जैनी बन गए। धन हेतु अपने शरीर का भी त्याग किया। मानसरोवर निवासी हंस भक्तों को पकड़ने के लिए बहेलिए लोग वैष्णव संतों का वेश बनाकर आए। वे हंस भक्त तिलक और कंठी का आदर करके संकोचवश जानबूझकर स्वयं बध गए। वेशधारी भक्त द्वारा अपने लड़के की हत्या हुई जानकर भी सदाव्रती भक्त ने उस वैष्णव भक्त को अपनी कन्या ब्याह कर उसका अधिक आदर किया। एक राजा था, उसे कुष्ठ हो गया। वैद्यों ने कहा, हंसों को मारकर बनाई हुई औषधि ही आपके देह का कुष्ठ अच्छा कर सकती है। राजा के अनुसार 4 बधिक हंसों को लाने मानसरोवर गए, परंतु हंस इन्हें देखकर ही उड़ जाते थे। बधिकों ने देखा कि कुछ साधु संत जब उनकी ओर जाते तब वे नहीं डरते हैं। इस रहस्य को जानकर चारों बधिक वैष्णव वेश बनाकर फिर मानसरोवर गए। हंसों ने उन्हें वैष्णव वेश में देखकर भी यह जान लिया कि ये बधिक ही हैं, वेश बनावटी है। फिर भी वेश निष्ठा से अपने को बधा लिया। बधिक हंसों को लेकर राजा के पास आए। हंसों की संत वेशनिष्ठा देखकर भगवान ने वैद्य का स्वरूप धारण किया और उसी राजा के नगर में जाकर यह घोषणा की कि मैं कुष्ठ आदि सभी असाध्य रोगों की सफल चिकित्सा करता हूँ। लोग इन्हें राजा के समीप ले आए। भगवान ने कहा, आप इस पक्षी को छोड़ दें, मैं आपके शरीर को अभी अभी बिल्कुल निरोग कर देता हूँ। राजा ने कहा, ये तो बड़ी कठिनता से हमें मिले हैं, कुष्ठ रोग ठीक हुआ बिना हम इसे कैसे छोड़ दें। यह सुनकर वैद्य जी ने अपनी झोली से औषधि निकाली और पिसवा कर राजा के शरीर पर मलवाई। राजा का कुष्ठ दूर हो गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने हंसों को छोड़ दिया। इस चरित्र को देखकर बधिकों ने अपने मन में विचार किया कि जिस वैष्णव वेश का पक्षियों ने ऐसा विश्वास किया और उसी के फलस्वरूप उसके प्राण भी बच गए, ऐसे वेश को हम मनुष्य होकर अब कैसे छोड़ दें। इस प्रकार वे बधिक सच्चे संत बन गए। उन्होंने वेश का त्याग नहीं किया, उनकी मति भगवान की भक्ति में मग्न हो गई। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कर।